Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 3.4. Question number first. In the adjoining figure, in a circle with center O, length of chord AB is equal to the radius of the circle. फाइंड मेजर ऑफ एज ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर एक सर्कल गिवन है, सर्कल का सेंटर है ओ, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी है, ए बी की वैल्यू रेडियस के इक्वल हमें ये गिवन है। तो फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए सी बी, आर्क ए बी एंड आर्क ए सी बी। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट ओ, यहाँ से भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिससे यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल मिल जाए। सी ओ ए बी। सॉल्यूशन। फर्स्ट में हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी की वैल्यू। ए ओ बी मतलब यहाँ पर हमें इस एंगल ओ की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में सारी रेडियस इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेगमेंट ओ ए इक्वल टू सेगमेंट ओ बी इक्वल टू रेडियस। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन बाय रेडियाई of the same circle. And we know that segment AB equal to radius, ये हमें given है कि length of chord AB is equal to the radius of the circle, मतलब chord AB सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेगमेंट AB इक्वल टू रेडियस। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन एंड इट इज गिवन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने ओ इक्वल टू ओ बी लिखा है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में लिखा है कि रेडियस इक्वल है ए बी के। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट ओ ए इक्वल टू सेगमेंट ओ बी इक्वल टू सेगमेंट ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से तीनों साइड्स को इक्वल बता दिया है, और किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ट्रायंगल ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो इनके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल्स इक्वल है मतलब 60 डिग्री के हो सकते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। हमें स्टार्टिंग में यही फाइंड करना था एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ गई हमारी 60। सेकेंड में हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी की वैल्यू। ए सी बी की वैल्यू मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। क्योंकि सर्कल पर बनने वाला एंगल हमेशा सेंटर पर बनने वाले एंगल का हाफ होता है, मतलब यहाँ पर ए ओ बी का हाफ हो जाएगा एंगल ए सी बी बाय मेजर ऑफ एन एंगल subtended by an arc at a point on the circle is half of the measure of the angle
subtended by the arc at the center. Therefore, measure of angle ACB equal to half into measure of angle AOB. लेकिन यहाँ पर हमने मेजर ऑफ एंगल AOB की वैल्यू फाइंड की कितनी 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 डिग्री. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री. यहाँ पर हमारी एंगल ऑफ ACB की वैल्यू आ गई, हमें यही फाइंड करना था. एंड थर्ड में हमें फाइंड करना है आर्क AB की वैल्यू. आर्क AB की वैल्यू measure of arc AB equal to measure of angle AOB. By definition of measure of minor arc, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्क हमेशा उससे बनने वाले एंगल के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क AB के. मेजर ऑफ एंगल AOB की वैल्यू हमने फाइंड की थी 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AB इक्वल टू 60 डिग्री. फोर्थ हमें फाइंड करना है आर्क ACB की वैल्यू. आर्क ACB की वैल्यू, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पूरे सर्कल पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पूरे 360 में से अगर आर्क AB की वैल्यू हम माइनस कर दें तो आर्क ACB की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेजर ऑफ आर्क AB की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री. मैक्सिमम पूरा एंगल कितना होगा 360. 360 में से 60 माइनस कर देंगे तो आर्क ACB की वैल्यू आ जाएगी. मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस मेजर ऑफ आर्क AB, इन दोनों आर्क को मिलाकर हम लिख सकते हैं 360 डिग्री, क्योंकि दोनों आर्क मिलकर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. मेजर ऑफ आर्क AB इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि इन दोनों आर्क को जब हम ऐड करते हैं तो पूरा एक सर्कल बन रहा है, और हम जानते हैं मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री. अब हमें सिर्फ यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क AB की वैल्यू रखना है जो कि है 60 डिग्री, और सॉल्व करना है. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस मेजर ऑफ आर्क AB इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ACB इक्वल टू 360 माइनस 60 डिग्री. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ACB इक्वल टू 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 डिग्री. आंसर हमें यही फाइंड करना था. Question number 2. In the adjoining figure, PQRH is a cyclic side. PQ is congruent to side RQ and angle PSR equal to 110 डिग्री. हमें यहाँ पर एक PQRH साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया है जिसमें PQ इक्वल है QR के एंड एंगल S इक्वल टू 110 डिग्री गिवन है. तो हमें मेजर ऑफ एंगल PQR, मेजर ऑफ आर्क PQR, मेजर ऑफ आर्क QR एंड मेजर ऑफ एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्यूशन, तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. PQRS, तो यहाँ पर फर्स्ट में हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल PQR. यहाँ पर हमें एंगल PQR की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
Therefore angle PSR plus angle PQR equal to 180 degree because opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary. Because opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. अब हमें यहाँ पर एंगल पी एस आर की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री, देयरफॉर 110 प्लस एंगल ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर measure of angle PQR equal to 70 degree. सेकेंड में फाइंड करना है measure of arc PQR. We know that angle PSR equal to half of measure of arc PQR. क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए एक इंस्क्राइब्ड एंगल है PSR इंस्क्राइब्ड एंगल में इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है PQR, तो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है एंगल PSR बिकॉज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देयरफॉर एंगल PSR इक्वल टू 110 डिग्री हमें गिवन है इक्वल टू हाफ इनटू मेजर ऑफ आर्क PQR। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क PQR की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम यहाँ से 2 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 इंटू 110 डिग्री इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क PQR। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQR इक्वल टू 110 इंटू 2 इक्वल टू 220 डिग्री। थर्ड में हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर क्यू आर की वैल्यू, तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, साइड आर क्यू इट इज गिवन, यह हमें गिवन है। Therefore, angle PRQ is congruent to angle QPR. दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, मतलब यहाँ पर एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल R के बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यहाँ हमने लिखा था एंगल PRQ इक्वल है एंगल QPR के। जब दोनों ही एंगल इक्वल हैं तो हम दोनों ही एंगल को एक ही वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं। लेट एंगल PRQ इक्वल टू एंगल QPR इक्वल टू X। नाउ एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, यहाँ पर हमने ट्रायंगल PQR के तीनों ही एंगल को ऐड करके लिख दिया है 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 180 degree. Therefore angle PQR plus एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, इन दोनों को हमने x के इक्वल में लिखा है तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल PQR
यहाँ पर देखिए एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी फर्स्ट में, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। Therefore 70 degree plus x equal to 2x equal to 180 degree. Therefore 2x equal to 180 degree minus 70 degree. Therefore 2x equal to 180 degree minus 70 degree equal to 110 degree. Therefore x equal to 110 degree divided by 2. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 degree. Therefore x इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, मतलब इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आ चुकी क्योंकि दोनों ही एंगल्स को हमने x के इक्वल टू में लिखा था। Therefore एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 55 डिग्री। It is noted by first equation, but angle QPR equal to half of measure of arc QR। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें थर्ड में फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, क्योंकि क्यू आर एक इंटरसेप्टेड आर्क है और एंगल क्यू पी आर एक इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा। तो हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। Therefore एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 55 डिग्री हमने अभी फाइंड किया है, इक्वल टू हाफ इनटू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। अब हमें यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाऊंगी तो मल्टीप्लाई में चेंज जाएगा। Therefore 2 इंटू 55 डिग्री इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। Therefore measure of arc QR इक्वल टू 55 इंटू 2 इक्वल टू 110 डिग्री। अब फोर्थ में हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क पी आर क्यू की वैल्यू। हम एंगल क्यू पी आर की वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हैं और हम जानते हैं कि एंगल क्यू पी आर इक्वल है एंगल क्यू आर पी के, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल लिखे थे हमने बाय आइसोलेशन ट्रायंगल थ्योरम से। यहाँ पर हमने दोनों एंगल्स को इक्वल बताया था, तो एंगल पी की जो वैल्यू थी एंगल क्यू पी आर की जो वैल्यू थी वही वैल्यू होगी एंगल क्यू आर पी की। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 55 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने दोनों एंगल्स को इक्वल बताया था, दोनों को x के इक्वल टू में रखा, सॉल्व करके x की वैल्यू लेकर आए थे 55 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों ही एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई थी 55 डिग्री, तो एंगल पी आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 55 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 55 डिग्री। आंसर। Question number 3. MRPN is a cyclic quadrilateral. Angle R equal to 5x minus 13 degree and angle N equal to 4x plus 4 degree. Find the measure of angle R and angle N. तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। MRPN एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यह हमें गिवन है, तो एंगल आर एंड एंगल एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन। MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल it is given, therefore angle R plus angle N equal to 180 degree by opposite angles of a measure of a cyclic
quadrilateral are supplementary. एंगल आर प्लस एंगल एन की जगह हमें जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू लिख देंगे. देयरफॉर 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री. अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी आर एन एन की. देयरफॉर 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x माइनस 13 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर 9x माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 9 इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर 9x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 9 डिग्री. देयरफॉर 9x इक्वल टू 180 प्लस 9 इक्वल टू 189 डिग्री. देयरफॉर x इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 9. 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 1 जा 9. देयरफॉर x इक्वल टू 21. यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो अब हम एंगल आर एंड एंगल एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू 5x माइनस 13 इक्वल टू 5 इंटू एक्स. एक्स इक्वल टू 21 माइनस 13 इक्वल टू 21 5 जा 105 माइनस 13 इक्वल टू 105 माइनस 13 इक्वल टू 92 डिग्री. देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू 92 डिग्री. अब हम एंगल एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो एंगल एन इक्वल टू 4x प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स. एक्स इक्वल टू 21 प्लस 4 इक्वल टू 21 इंटू 4 इक्वल टू 84 प्लस 4 इक्वल टू 84 प्लस 4 इक्वल टू 88 डिग्री. देयरफॉर एंगल एन इक्वल टू 88 डिग्री. Therefore, measure of angle R equal to 92 degree and measure of angle N equal to 88 degree. Answer. Question number 4. In the adjoining figure, segment RS is a diameter of a circle with center O. Point T lies in the exterior of the circle. Prove that angle RTS is an acute angle. हमें यहाँ पर एक सेगमेंट दिया हुआ है आर एस जो कि डायमीटर है सर्कल का. तो एक पॉइंट टी है जो कि सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है. तो हमें प्रूव करना है कि एंगल आर टी एस एक एक्यूट एंगल है. अब हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है ओ. तो हमें एक डायमीटर ड्रॉ करना है आर एस जो कि सेंटर ओ से जाती हो. तो ये हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया है आर एस. गिवन O is the center of the circle. Segment RS is the diameter of the circle. To prove angle RTS is an acute angle, construction. Let segment RT intersect the circle at point P. Join PS and PT. देखिए यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि एक पॉइंट टी है जो कि एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का. तो हम मान लेते हैं कि टी पॉइंट यहाँ पर है जो कि एक्सटीरियर पॉइंट है. तो जॉइंट सेगमेंट आर टी
जॉइंट सेगमेंट आर टी इंटरसेक्ट द सर्कल पॉइंट पी, जो कि सर्कल को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जॉइंट पी एस एंड पी टी, जॉइंट पी एस एंड पी टी। Proof: segment RS is a diameter it is given। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमें गिवन रहता है वो लिखते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि सेगमेंट आर एस एक डायमीटर है, तो सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर देखिए एंगल आर पी एस एक स्क्राइब्ड एंगल है जो कि सेमी सर्कल पर बन रहा है, और सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल आर पी एस इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर पी एस इक्वल टू 90 डिग्री बाय एंगल inscribed in a semicircle। Now angle RPS is the exterior angle of triangle PTS। अब यहाँ पर देखिए एंगल RPS एक एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल PTS के लिए, तो हम लिख सकते हैं एंगल RPS इज ग्रेटर देन एंगल PTS, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है इंटीरियर एंगल से। देयरफॉर एंगल RPS इज ग्रेटर देन एंगल PTS बाय एक्सटीरियर एंगल is greater than the remote interior angle। Therefore एंगल RPS की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल PTS। दैट इज एंगल PTS इज लेस देन 90 डिग्री। दैट इज एंगल PTS जब लेस देन है 90 डिग्री, तो एंगल RTS भी लेस देन होगा 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल PTS लेस देन है, तो एंगल RTS को भी हम लेस देन लिख सकते हैं, क्योंकि RPT आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बिकॉज RPT आर कोलिनियर पॉइंट्स, देयरफॉर एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। क्योंकि देखो यहाँ पर पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री। जब एंगल लेस देन 90 डिग्री है मतलब वो एक्यूट एंगल होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, तो प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। डायग्राम, हमें यहाँ पर सिर्फ एक रेक्टेंगल गिवन है, ABCD। रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव ABCD is a cyclic quadrilateral, proof।
ABCD is a rectangle. It is given. हमें जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते तो हमें गिवन क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। जब ABCD एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। नाउ एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल A प्लस एंगल C। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 प्लस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल 90 के, तो 90 प्लस 90। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो हमारी जो प्रॉपर्टी वो प्रूफ हो गई। मतलब ABCD is a cyclic quadrilateral. By converse of cyclic quadrilateral theorem. कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें यही प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल A प्लस एंगल C अपोजिट एंगल हो जाएंगे। यहाँ पर हमने अपोजिट एंगल को 180 डिग्री के इक्वल बताया, मतलब कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6। In the adjoining figure, altitudes yz and xt of triangle WXY intersect at point P. हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ WXY, इसके दोनों ही एल्टीट्यूड एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड पॉइंट XZTY आर कॉन साइक्लिक। डायग्राम। हमें गिवन है कि WXY एक ट्रायंगल है जिसमें दो एल्टीट्यूड हमें गिवन है YZ एंड XT। YZ एंड XT, YZ एंड XT दो एल्टीट्यूड है, दोनों ही एल्टीट्यूड एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन सेगमेंट YZ is the perpendicular of side WX and segment XT is the perpendicular of side WY. To prove, first WZPT is a cyclic. Second, points XZTY are concyclic. प्रूफ। जो हमें गिवन होता है हम उसी से प्रूफ स्टार्ट करते, तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, सेगमेंट YZ is the perpendicular of side WX। ये हम फर्स्ट के लिए प्रूफ कर रहे हैं। YZ is the perpendicular of WX लिखा हुआ है, मतलब therefore PZW एंगल PZW equal to 90 degree. It is denoted by first equation and it is given. Same as segment XT is the perpendicular of side WY. It is given
Therefore, angle PTW equal to 90 degree. PTW equal to 90 degree. It is denoted by second equation. अब यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों को ही एल्टीट्यूड बताया तो एंगल जेड एंड एंगल टी दोनों पे 90 डिग्री के एंगल बन गए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम यहाँ दोनों इक्वेशन को ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर फर्स्ट में क्या प्रूव करना है कि डब्ल्यू जेड पी टी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमें इन दोनों का अगर ऐड करेंगे एंगल जेड प्लस एंगल टी करेंगे तो हमें 90 + 90 इक्वल टू 180 मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल पी जेड डब्ल्यू प्लस एंगल पी टी डब्ल्यू इक्वल टू 90 + 90. Therefore, angle PZW plus angle PTW equal to 90 + 90 equal to 180 degree. Therefore, WZPT is a cyclic quadrilateral. By converse of cyclic quadrilateral theorem. सेकेंड में हमें प्रूव करना है कि पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है, हमें ये प्रूव करना है। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू एंगल वाई टी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज गिवन। हमें गिवन है कि एंगल एक्स जेड वाई एंड एंगल वाई टी एक्स ये दोनों ही एंगल्स कितने 90 डिग्री हैं क्योंकि वाई जेड इज द परपेंडिकुलर ऑफ डब्ल्यू एक्स एंड एक्स टी इज द परपेंडिकुलर ऑफ डब्ल्यू वाई। देयरफॉर पॉइंट्स एक्स एंड वाई on the line XY subtend equal angles on the same side of line XY। यहाँ पे देखिए दोनों एंगल जो बन रहे हैं ये दोनों ही एंगल्स एक सेम लाइन है एक्स वाई से ही दोनों लाइनें जा रही हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। देयरफॉर पॉइंट्स एक्स जेड टी एंड वाई आर कॉन्साइक्लिक। Hence proof. Question number 7. In the adjoining figure, measure of arc NS equal to 125 degree and measure of arc EF equal to 37 degree. Find the measure of angle NMS. हमें यहाँ पर measure of arc NS की वैल्यू गिवन है और measure of arc EF की वैल्यू गिवन है। तो फाइंड करना है एंगल NMS की वैल्यू। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है NMS जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है और दो आर्क हैं EF एंड NS। हमें यहाँ पर इन दोनों ही आर्क की वैल्यू गिवन है। मेजर ऑफ आर्क EF एंड मेजर ऑफ आर्क NS की वैल्यू गिवन है। तो हमें फाइंड करना है एंगल NMS की वैल्यू। सॉल्यूशन chords EN एंड FS। EN एंड FS दोनों ही सर्कल की कॉर्ड हो जाएगी। तो EN एंड FS intersect externally
8 point M, 8 point M. Therefore, measure of angle NMS equal to half of measure of arc NS minus measure of arc EF। हमें यहाँ पर एन एम एस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले आर्क की वैल्यू में से छोटे वाले आर्क की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो एंगल एन एम एस इक्वल होगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एन एस माइनस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। देयरफॉर measure of angle NMS इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क NS की वैल्यू हमें गिवन है 125 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क EF की वैल्यू हमें गिवन है 37 डिग्री। Therefore, measure of angle NMS इक्वल टू हाफ इंटू 125 माइनस 37 इक्वल टू 88 डिग्री। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। Therefore, measure of angle NMS equal to 44 degree. Answer. Question number 8. Diagram. AC and DE दो कोड हैं, दोनों ही कोड एक दूसरे को सर्कल के अंदर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है B। यहाँ पर देखिए दो कोड थी, दोनों ही कोड एक दूसरे को एक्सटर्नल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। यहाँ पर दोनों ही कोड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है। सॉल्यूशन chords AC and DE intersect internally at point B. Therefore, angle ABE equal to half of measure of arc AE plus measure of arc DC। यहाँ पर देखिए दोनों ही कोड एक दूसरे को किसी एक पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो एंगल M की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, दोनों ही आर्क की वैल्यू को माइनस किया था। यहाँ पर दो कोड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए दोनों ही आर्क की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। हमें यहाँ पर एंगल ABE की वैल्यू गिवन है, तो आर्क AE एंड आर्क CD को आपस में ऐड कर लेंगे जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर एंगल ABE की वैल्यू गिवन है 108 इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क AE। मेजर ऑफ आर्क AE की वैल्यू गिवन है 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC। अब हमें मेजर ऑफ आर्क DC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों ही वैल्यू को इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊंगी। देयरफॉर 108 इंटू 2 इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC। देयरफॉर 108 इंटू 2 इक्वल टू 216 डिग्री इक्वल टू 95 प्लस measure of arc DC। Therefore, measure of arc DC equal to 216 माइनस 95। 95 को इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाऊंगी, तो 216 माइनस 95 हो जाएगा। Therefore, measure of arc DC equal to 216 माइनस 95। Therefore, measure of arc DC equal to 216 minus 95 equal to 121 डिग्री। आंसर। हमें यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क DC की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे कोड एक दूसरे को, तो हम जो इंटरसेप्टेड आर्क हैं उनको
माइनस करेंगे और जब दो कोड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों ही इंटरसेप्टेड आर्क को हम ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर इन दोनों ही इंटरसेप्टेड आर्क को ऐड करके सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल गिवन था ABE, एंगल ABE की वैल्यू गिवन थी, इसलिए हमने आर्क AE एंड आर्क DC को ऐड करके सॉल्व किया। अगर आर्क ABD या आर्क EBC में से कोई सी वैल्यू गिवन होती तो हम आर्क EC प्लस आर्क AD लिखते। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।